नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 48 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट के रूप में ही देखें तो इनकी ये शनि की फिंगर हाईलाइट के रूप में निकल के आ रही है। दूसरा हम देखें तो जुपिटर की फिंगर। तीसरा देखते हैं इनके फिंगर्स के फर्स्ट फैलेंजेस, जिस प्रकार के चौड़े फैलेंजेस हैं। तो ये तीनों चीज़ें इनके हाथ की हाईलाइट्स हैं। देखते हैं बारीकी में आगे कैसे पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। इस प्रकार की जिनके पास शनि फिंगर रहती है वो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं। इनके हाथ में शनि की प्रधानता और जुपिटर की प्रधानता नजर में आ रही है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिस प्रकार से इनकी ये जुपिटर की फिंगर है। फिंगर की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है, तो अहम की भावना भी काफ़ी इंक्रीज करती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इंसान में बहुत अच्छी होती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की भावना भी अच्छी होती है। यदि इनका ये मिडिल फैलेंज भी देखें तो काफ़ी बड़ा फैलेंज है। ऐसे में मैनेजरियल स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव हल्का सा सूर्य की फिंगर की तरफ है ऊपर से, और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में नेम फेम को लेकर के इंसान को थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है। लिटिल फिंगर का झुकाव काफी ज्यादा सन की फिंगर की तरफ है। पैसे के प्रति ललक काफी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर की लेंथ रिक्वायर्ड लेवल से स्लाइटली कम है। यदि आप थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे अपने कम्युनिकेशंस का तो वो और आपको फायदा देगा। देखिए इनके फिंगर्स पर इस प्रकार की लाइंस हैं, काफ़ी सारी वर्टिकल लाइंस हैं। हर फिंगर के इन दो फैलेंजेस पर इस प्रकार की लाइंस नज़र में आ रही हैं। ये लाइंस इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। ओपन टू लिसन, ओपन टू अडेप्ट, ये सब चीज़ें देती हैं। दूसरा, जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है और तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स की शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर की उंगली का फैलेंज है। जिस प्रकार की उंगली में स्ट्रेंथ है, यानी चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ऐसे में इंसान में मेंटल कैपेबिलिटी भी होती है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है। इनकी हर फिंगर से ही ये नज़र में आ रहा है। ऐसे लोग झगड़ा भी अवॉइड करते हैं, झगड़े वाली सिचुएशंस को भी अवॉइड करके चलते हैं। कभी कोई झगड़ा में पड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है ऐसे व्यक्तियों की। फर्स्ट फैलेंज हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसकी स्टेबिलिटी को भी ये दिखाता है। जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं इनके काफ़ी अच्छी कंडीशन में और अच्छी शेप में हैं। जब फैलेंजेस के ऊपर इस प्रकार से ये रेखाएं मिले अंगूठे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वर्क को लेकर के या काम से लेकर के या अदरवाइज भी टेंशन्स ज़रूर नज़र में आती हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये जुपिटर की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। जब भी इस प्रकार का बड़ा फैलेंज होता है तो ऐसे में कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है जिन एम्प्लॉयज़ के हाथ में ये बड़ा फैलेंज हो और वो मैनेजरियल पोजीशंस पर हों। तो ऐसे में मैनेजरियल कैपेबिलिटी इंसान की बहुत होती है। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी होती हैं। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए ये फैलेंज आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर अब हम देखते हैं इस प्रकार की मार्किंग्स जन्म ले रही हैं। ऑलरेडी पहले से ये नहीं थी, लेकिन अब ये जन्म लेना शुरू हो गई हैं। ये आपका कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर बताता है टुवर्ड्स योर जॉब। कहीं ना कहीं इंसान कंफर्टेबल हो जाता है जॉब में, वो यहाँ पर चीज़ें दिखाता है। जो भी आपके जॉब फंक्शंस हैं आप दोबारा से उसे टाइटली पकड़ लीजिए। ABCD जिसे कहते हैं बैक टू बेसिक्स, वो आप देखिए कि क्या हैं, वो आप दोबारा से पकड़िए, क्योंकि उन बेसिक्स में से कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं और वो इम्प्रेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। जो भी हमारा ब्रेन कंसीव करता है, जो भी हमारा ब्रेन परसीव करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में जाने की वजह से इंसान कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें इग्नोर करना शुरू करता है जो कि उसके बिजनेस के लिए अदरवाइज इम्पॉर्टेंट होती हैं। चाहे वो फॉलोअप्स हों, चाहे वो मीटिंग्स हों, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसे ध्यान से आप एनालाइज कीजिए और यहाँ पर आप इसे अभी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज है। सेकंड फैलेंज आपका शनि की फिंगर का बताता है आप कितने अपने अंदर न्यू स्किल्स गैदर करते हैं, अपनी कितना डिटेलिंग में उतरते हैं अपनी जॉब के किसी भी सब्जेक्ट में, कितने नए चेंजेस आप
ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ ये ठीक इंप्रेशन नहीं दे रही है। दूसरा, एक हल्का सा यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन या एक दाग या धब्बा उभरता हुआ मुझे नज़र में आ रहा है, क्योंकि ये फ़ोटो काफ़ी हमने जूम कर रखा है तो इसलिए शायद मुझे नज़र में आ रहा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन के रूप में है। आप जितना हो सके आप इस चीज़ को आप पूरा कीजिए, ये अपने आप जानी शुरू हो जाएंगी और न्यू स्किल्स आप अपने अंदर भी गैदर करना दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। कई बार होता है इंसान कोई मैनेजरियल कोर्सेज अटेंड करता है या वर्कशॉप्स अटेंड करता है, या जिस भी आप कंपनी में काम करते हैं, जैसा भी उस कंपनी का नेचर ऑफ वर्क है उससे रिलेटेड आप एग्जीबिशंस, उससे रिलेटेड आप नया कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो ये सब चीज़ें हटनी शुरू हो जाएंगी। डेली आप टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें उसमें, आधे से 1 घंटा ज़रूर दें न्यू अपडेट्स में अपने फील्ड में। यहाँ पर ये मैं तिल या धब्बा देख पा रहा हूँ, तो ये इंडिकेट करता है इंसान की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और टू दी पॉइंट होती है। काफ़ी पिन पॉइंट करके वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि किसी को सलाह भी देते हैं या कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं तो दूसरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है और टू दी पॉइंट रहते हैं तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है और इनको भी बेनिफिट होता है इस चीज़ का। एक चीज़ इसमें नेगेटिव ये देखी जा सकती है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं या एकदम से निराशा की तरफ चले जाते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल है इस चीज़ का। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली में जिस भी पर्पस के लिए कंपनी ने आपको रखा है और आप जो यहाँ पर परसीव करते हैं या वैल्यू वाइज जो आपको टारगेट दिया गया है, क्या आप उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ पर मालूम चलता है। ये आपका हार्डवर्क का एरिया है, मेहनत का एरिया है। देखिए आपके जितने भी मिडल फैलेंजेस हैं वो बड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे में इंसान काफ़ी ग्रो करता है लाइफ में, धन भी संचय करता है, ग्रोथ भी इंसान की काफ़ी देखी जा सकती है। यदि आप इस प्रकार की लाइंस आनी देख पाएँ यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर 2-3 लाइन्स ऐसी नज़र में आ रही हैं, ये अभी कंट्रोल्ड वे में हैं। ये निशान कब बढ़ जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। जब आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो ये निशान अपने आप चले भी जाएंगे। लिटिल फिंगर हमारी कम्युनिकेशन की भी फिंगर होती है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर होती है और हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर होती है। फर्स्ट फैलेंज हमें दिखाता है हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति, जो कि फाइनेंशियली हमें इम्प्रूव करती है। सेकंड फैलेंज दिखाता है हमें हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस प्रकार से आप लाइंस देखें तो कहीं ना कहीं जो फंड्स आप कमा रहे हैं वो ठीक से या प्रॉपरली उसे चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। दूसरा, मैं उसका कारण आपको एक और हाथ के हाथ ही बता देता हूँ। यहाँ पर ये गैप्स हैं। जब फिंगर में आप इस तरह के गैप्स देखें जिससे कि आर पार आप देख पाएँ लाइट को जाते हुए, तो ये समझिए कि हाथ में पैसा नहीं टिकता है। जैसे ही आएगा वैसे ही जाने की तैयारी के साथ आएगा। कोई ना कोई किसी न किसी को परिवार में ऐसी ज़रूरत रहेगी कि वो पैसा वहाँ पर लग जाएगा। अब इसके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप कोई ना कोई आरडी अकाउंट वगैरह ज़रूर खोल के रखें और उसको आप 10 साल 20 साल के लिए लॉक कर दें ताकि आप उसे हाथ ना लगा पाएँ। तो जैसे ही फंड्स आएंगे तो कुछ उसमें से प्रोपोर्शन आपका वहाँ पर चला जाएगा। और ये काम आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ करते भी होंगे, लेकिन अगर आप और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ को। जिस प्रकार से, जैसे इस प्रकार की जब मैं फाइन लाइंस यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो भी एनर्जीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर रही हैं वो यहाँ से स्टक करती हैं। स्टक करने के बाद इम्पैक्ट कम होता है और कम होने के बाद वो नीचे आती हैं और माउंट्स में एनर्जीज़ उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं और इनकी शक्तियों में वृद्धि नहीं हो पाती है। देखिए उसका इम्पैक्ट ज़रूर आपको देखने में मिलेगा। ऐसे में इंसान कई बार लगातार खाने लगता है, फूड हैबिट्स में चेंज आ जाती हैं, ज़्यादा खाने लगता है, मीठे की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह ये देखे जा सकते हैं, जो कि आपका ये अंगूठा भी कंफर्म करता हुआ नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं शनि का थर्ड फैलेंज क्या कहता है। शनि के थर्ड फैलेंज के ऊपर भी इस प्रकार की आपके मार्किंग्स हैं। शनि का थर्ड फैलेंज हमें मोबिलिटी देता है।
ऐसे में इंसान को कहीं ना कहीं बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये क्रॉस भी देख पा रहा हूँ। ये लोअर लिम्स के साथ आपको दिक्कतें दे सकता है। कई लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ यहाँ देखी जा सकती है। यदि देखिए ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये नोटिफिकेशंस है। अगर अभी से आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। आप मेंटल एक्सरसाइज भी कीजिए और फिजिकल भी कीजिए, सारी चीज़ें सिचुएशंस आपकी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपकी फिंगर है सूर्य की। सूर्य की फिंगर जब इस तरह से बल्ज लेती है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है डिसीजन मेकिंग इनकी वाइस ज़रूर है, क्योंकि शनि इनके साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी डिले कर देता है। यहाँ अपने लॉजिक्स में ही इंसान थोड़ा सा उलझ जाता है, क्योंकि लॉजिकल उतना हैंड नहीं है आपका जितना विल पावर वाला हैंड है। तो जो कम लॉजिक्स के साथ आप यूज़ करते हैं उसको अपने लॉजिक्स को एनालाइज करने के लिए, उसमें जब इंसान थोड़ा सा उलझ के लेट होता है डिसीजन मेकिंग में, तो कई बार तो वाइस हो जाता है कि डिसीजन अच्छा हुआ नहीं लिया गया सही टाइम पर, और कई बार वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल देता है। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। कारण मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है जिसे हम विल पावर कहते हैं, और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी कम है एज़ कम्पेयर टू विल पावर, तो वो चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जब भी आप एनालाइज करें किसी भी सिचुएशन को, तो तथ्य ज़्यादा अपने पास में रखें ताकि आपको क्लैरिटी रहे और कन्फ्यूजन पैदा ना हो, और जिसकी वजह से डिलेस होते हैं। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर का ये थर्ड फैलेंज क्या बताता है। ये थर्ड फैलेंज पर मैं यहाँ पर एक तिल या धब्बे की फॉर्मेशन उभरती हुई देख पा रहा हूँ। देखिए ये तिल या धब्बे हमेशा के लिए नहीं होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार का मार्क दिखाई दे रहा है तो मैं इसके बारे में कहना ज़रूर चाहूँगा। ऐसे व्यक्तियों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, यानी जो पेपर वर्क रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप काफ़ी अच्छा प्लान कर पाएंगे, सिस्टमेटिकली प्लॉटिंग कर पाएंगे कि किस तरह से बिज़नेस को आगे बढ़ना चाहिए। नए एवेन्यूज़ आप ढूंढ सकते हैं सेम बिज़नेस में कि कहाँ पर आपका बिज़नेस और ग्रोथ ले सकता है। जिस भी आप जॉब में हैं उसमें आप इस तरह की चीज़ें आगे एग्जीक्यूशन से पहले की चीज़ें सारी आप अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पर तिल का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है वो अचानक से धन की हानि आता है, कि सारा प्लानिंग भी अच्छी थी, प्लॉटिंग भी अच्छी थी, एग्जीक्यूशन भी ठीक चल रहा था, और अचानक से कहीं से मिस फॉर्चून आ जाता है और वो वहाँ से फंड्स एकदम से ज़ीरो होते हुए नज़र में आते हैं, यहाँ कम होने शुरू हो जाता है बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया से। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। देखिए प्लानिंग वाइज अगर मैंने देखा तो वो शनि का तिल भी आपको काफ़ी अच्छी प्लानिंग देता है, ये भी आपके प्लानिंग में काम आएगा। प्लानिंग के साथ साथ आप उस काम की रिसर्च में यानी डिटेल्स में उतर सकते हैं, ये भी दर्शाता है। यानी किसी चीज़ की अगर खोज करनी है, रिसर्च करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो भी ये हेल्प करता है। तभी आप ज़्यादा अच्छा प्लान कर पाते हैं और प्लॉट कर पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपके सबसे पहला माउंट लेते हैं हम, जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं, ये आपका एम्बिशन दिखाती हैं, आपकी ग्रोथ को भी दर्शाती हैं। इस प्रकार की जो भी रेखाएं ऊपर को चलती हैं, जब हम यहाँ पर देखें इस प्रकार के ब्लॉक्स के फॉर्मेशन जो कि बंद हैं, ये ब्लॉक्स आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं या रेक्टेंगल्स आप कह सकते हैं, ये ओवरऑल क्लोज्ड है। तो ऐसे में फर्स्ट हाफ में पहुंचने से पहले ही इंसान यानी मिडिल एज में 40s में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं ये आपको संतान का सुख भी देती हैं, आपकी इनकम रेखाओं में भी ये कन्वर्ट होती हैं। ये अपने आप ही इंप्रेशन इस प्रकार से ऊपर को बन जाएंगे। एक इंप्रेशन आपका ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ये है वलय, ये रिंग ऑफ सोलोमन कहलाता है। ऐसे में इंसान ईश्वरीय शक्ति के पास अपने आप को कई बार महसूस भी करता है। ये रेखाएं जो ऊपर को इस प्रकार से बढ़ती हैं ये आपको सरल हृदय का दिखाती हैं। ये माउंट जो है ये हमारे सोशल सर्कल के लिए माना जाता है, ये हमारे वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है। देखिए जब इस माउंट के ऊपर बाकी सारे चिन्ह अच्छे हैं, फिंगर भी ऊंची है, लेकिन यहाँ पर दबाव है, कहीं ना कहीं डेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उभरा हुआ माउंट नहीं है, एक क्लियर माउंट नहीं है। तो इसका जो एपेक्स है वो थोड़ा सा इधर को शिफ्टेड है और साथ में इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डेंट्स हैं। जब इस प्रकार के दबाव यहाँ पर दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल सर्कल में वो कंपैशन नहीं रहता है, या
जो मैरिड लाइफ है उसमें भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये उसका आंसर यहाँ पर मिलता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए उपाय होता है, वो आप मेरे से फ़ोन पर ले लीजिएगा। ये माउंट आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। यहाँ पर देखिए, शनि के माउंट के ऊपर यहाँ से जब उभार इधर को आ जाता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस में कैलकुलेशंस लगाने लगता है। तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए। उभार इधर को आने की वजह से हल्का सा आलस भी इंसान में जन्म ले लेता है और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से आपकी शनि की रेखाओं को काटेंगी वो संघर्ष को बढ़ाएंगी। ये रेखाएं जो काटती हैं ये आपको अप्स एंड डाउन्स देती हैं इमोशंस में। देखिए, अब लेटर स्टेजेस पर ऐसा यहाँ पर महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर दो फिश के फॉर्मेशन मुझे नज़र में आ रहे हैं। एक हम अल्टीमेटली इसको ले सकते हैं एज फिश, यहाँ से बनता हुआ फॉर्मेशन है, और एक यहाँ से बनता हुआ ये फॉर्मेशन नज़र में आ रहा है। अभी ये पूरा क्लोज्ड नहीं है, एज अ क्रॉस ज़्यादा नज़र में आ रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये जा कर के फ़िश की फॉर्मेशन लेगा। यदि ये फ़िश की फॉर्मेशन लेता है तो ऐसे में आप अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। देखिए, आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं, शनि का माउंट आपके अच्छी कंडीशन में ओवरऑल। ये जितनी भी रेखाएं हैं या आफ्टर 60s डेवलप होने वाली रेखाएं हैं जो कि आपको इनकम के सोर्सेस देंगी। जब ये रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को चली जाएं और यहाँ पर जाकर के मिल जाएं फिंगर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये धन की हानि भी दिखाती हैं। तो जैसे आप शेयर एंड स्टॉक मार्केट का कह रहे हैं, तो ये कहीं कहीं धन की हानि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। यदि आपको खुद आता है वो काम तभी आप कीजिएगा। मैं शेयर एंड स्टॉक मार्केट के लिए एक और मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं केतु स्थान पर फिश की फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ इस प्रकार से बनी हुई, जो कि पूरी अभी कंप्लीट फिश नहीं है, बीच में से इम्प्रेशंस मिसिंग हैं, लेकिन ये आपको उकसाती है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से आपके केतु माउंट की तरफ देख रही हैं। तो ये कारण है जहाँ पर कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आप ज़रूर ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद करना जानते हैं तभी आप कीजिएगा। आस्ते आस्ते ये फिश का फॉर्मेशन भी बनना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। सूर्य का माउंट देखिए, बहुत ज़्यादा आपका उभार में नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छा माउंट है ये। यहाँ पर हम बहुत सारी रेखाएं देख पा रहे हैं। इस तरह से उठती हुई रेखा भी है जो कि मंगल से उठती हुई रेखा है और आपके सूर्य स्थान तक जा रही है। ऐसे में इंसान अपने अंदर हिम्मत करके जीवन में उठने की कोशिश करता है और सेल्फ मेड इंसान की तरह ऊपर को जाता है। ये आपकी पूर्व रेखा भी मानी जाती है, यानी पिछले जन्म के कुछ काम ऐसे रहते हैं जो अधूरे होते हैं, वो आपने इस जन्म में पूरे भी करने होते हैं। दूसरा, पिछले जन्म के कुछ पुण्य भी होते हैं जो कि इस जन्म में आप अवेल करते हैं। तो ये पूर्व पुण्य रेखा के रूप में भी देखी जाती है। ये रेखाएं आपकी सिस्टर लाइन्स हैं। यहाँ पर जब इस तरह से ब्लॉक्स बनते हैं तो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एरिया ऑफ एक्सपेंशन दिखाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दायरा देखने में मिलता है। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ पर एक फ़िश का भी मुझे फॉर्मेशन होता हुआ नज़र में आ रहा है। ये इस प्रकार का यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस भी आप काम में रहेंगे उसमें आप अपना काफ़ी नाम करेंगे, लेकिन ये नाम जो है आपका थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में नाम है, यानी 50s के बाद ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ ये नाम नज़र में आएगा। ये आपकी विद्या रेखा है। ये 2 विद्या रेखाएं हैं आपके पास, तो एटलीस्ट 2 कामों में आप पारंगत होंगे। यदि आप कुछ भी करेंगे दोनों कामों में से, आपका नाम ज़रूर होगा। जो रेखा इस प्रकार से ये इम्प्रेशन बनाती है और नीचे को काटती है इन रेखाओं को, ये आपको मन का भटकाव भी करवाएंगी कि मैं ये जॉब है तो मैं कोई और जॉब मैं देख लेता हूँ, या मैं अपना बिजनेस कर लेता हूँ। ये काफ़ी चीज़ें इस तरह की मन का भटकाव पैदा करती हैं ऐसी रेखाएं। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम चल पा रहा है फ़ोटो में कि ये तिल दाग धब्बा है या नहीं है। अगर ये तिल वगैरह है या दाग धब्बा कुछ भी इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है तो इंसान थोड़ा जल्दी ही क्रोधी हो जाता है, हल्का सा क्रोधी स्वभाव ले लेता है, जिसकी वजह से मान प्रतिष्ठा में भी हानि मिलती है। और अगर ये सिचुएशन है और साथ में यहाँ पर ये लाइन इस तरह से आपकी सूर्य रेखा को काटती है, तो ये चीज़ को कंफर्म करती है कि कहीं ना कहीं नेम फेम में भी दिक्कतें करती है। जहाँ नेम आ रहा है वहीं से ही जाना भी शुरू होता है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा यदि ऊपर तिल का फॉर्मेशन है तो। क्रोधी स्वभाव बिल्कुल अपना त्याग दीजिए। ये आपका माउंट है मरकरी का। मरकरी का माउंट आपका अच्छी कंडीशन में है ओवरऑल, सिर्फ यहाँ से ये कुछ माउंट का एरिया दबा हुआ मुझे नज़र में आ रहा है। अदरवाइज़ इस पर जो बनने वाले ये साइंस हैं, ये लाइंस जो हैं मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस कहलाती हैं। हीलर्स के हाथों में रहती हैं, काउंसलर्स के हाथों में रहती हैं, जो लोग काउंसलिंग करते हैं या सलाह देते हैं उनके हाथों में देखी जाती हैं। ये बिजनेसमैन के हाथों में भी देखी जाती हैं, तो ये बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं। इस तरह की रेखा ये आपका बिजनेस की लाइन है, मरकरी लाइन है। अब ये लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सीधा नहीं है, वेव करती हुई लाइन है और ये एक इस तरह से बो का फॉर्मेशन ले रही है। तो ऐसे में आपको इंट्यूटिव पावर भी ये देती है। बिजनेस के मैटर्स में इंट्यूशन आना, ये यहाँ से आपको मिलती है। जैसे अगर आप किसी स्टॉक्स वगैरह में भी पैसा लगाते हैं तो एक इंट्यूशन का फैक्टर आप यहाँ से भी लेते हैं। आइए देखते हैं आगे मार्स माउंट को। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए मार्स का माउंट आपका ओवरऑल काफ़ी क्लियर माउंट है। अगर कोई लिटिगेशन वगैरह आएगी भी तो उसे आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें मुझे नज़र में आ रही हैं और ये आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स के ऊपर जो ये फॉर्मेशन है ये आपका एग्रेशन है और एंगर है। ऑलरेडी काफ़ी सिमटा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में मार्स है आपका और काफ़ी गुस्सा और एग्रेशन आपने समेट करके रखा हुआ है। हो सकता है कि पहले आप ज़्यादा गुस्से वाले हों और अब आपने वो चीज़ कंट्रोल कर ली हो, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ये आपका मून का माउंट। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट इस प्रकार का माउंट है जिसमें उभार भी है और कर्वेचर भी है। यहाँ पर मुझे हल्का सा डेंट का फॉर्मेशन भी लग रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर के नीचे दबाव है। जब ऐसा दबाव आपको मिले तो 4 चीज़ों से आप ज़रूर सावधान हो जाएं। पहला, आप अपने किसी भी कलीग से कोई भी सीक्रेट अपना शेयर ना करें, क्योंकि वो वहाँ से निकलेगा, आपको बैकफायर करेगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़, वाटर बॉडीज से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, चाहे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं या वाटर स्पोर्ट्स हैं। चौथी चीज़, यदि आप बिजनेस करते हैं किसी के साथ भी पार्टनरशिप में, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ में ही रखिएगा, वहाँ पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी क्रिस क्रॉस सा भी देख पा रहा हूँ। ये एरिया क्रिस क्रॉस जिस तरह से है वो ठीक नहीं है। एक इनसिक्योरिटी देता हुआ ये माउंट बन रहा है जब इस प्रकार से क्रॉसेस बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इंसान के दिमाग में लग जाती है, अपने को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, या जिस पोजीशन पे मैं हूँ कहीं वहाँ से मैं नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। ये सब इनसिक्योरिटीज़ यहाँ से देखी जा सकती हैं। अदरवाइज़ ये आपको उसी तरह से माउंट कनेक्ट करेगा जिस तरह की आप जॉब करेंगे, उसी तरह के लोगों से ही आपको कनेक्ट करवाएगा दूर देशों में। आपकी माइंड लाइन भी इधर को ही देखती है। आइए देखते हैं आपका वीनस माउंट क्या कहता है। आपका वीनस का माउंट अच्छी कंडीशन में है, ठीक उभार है, इसके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं आपके पास, जो कि आप टाइम टू टाइम अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। परिवार में 1 या 2 लोग आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जिनसे आपके सीवियर मतभेद रहेंगे। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन डेंट्स में यही चीज़ मालूम चल रही है। कोशिश ये कीजिए कि ये सीवियर मतभेद जो है वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो। देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारे ससुराल पक्ष भी होता है, हमारे भाई बहनों का पक्ष भी होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा इस प्रकार से चलती हुई नज़र में आ रही है, जो कि आगे जाकर के वी का फॉर्मेशन लेती है। इसे हम लोग हिंदू पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल भी कहते हैं। अदरवाइज़ इसका मेन जो रहता है, एक तो भौतिकता की तरफ इंसान का ध्यान रहेगा, दूसरा आपको इमोशंस भी देगा। तो ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर एक तरह से दोनों जगह से एनर्जीज ड्रॉ करती है। माता पिता के प्रति सेवा भाव की भावनाएं यहाँ से नज़र में आती हैं। देखिए जब हार्ट लाइन के ऊपर इस प्रकार से द्वीप बने हों, ये द्वीप है, तो इंसान कई बार अपने हार्ट मैटर्स में उतना क्लियर नहीं होता या अपने आप को एक आवरण में रखता है। ये इनिशियल स्टेजेस हैं आपके लाइफ की। अगर हम ये सन माउंट के नीचे देखें, इसको सन माउंट के नीचे जो भी रेखाएं इस प्रकार से अगर आप नीचे उतर रही हैं, एक तो ये शुभ नहीं मानी जाती इन केस कि जैसे आप किसी को भी पैसा देते हैं तो वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा। अगर आपने फैमिली में भी किसी को हेल्प की या रिलेटिव्स में किसी को हेल्प की तो वहाँ से पैसा वापस नहीं आना है।
तो इस तरह के छोटे मोटे हार्ट ब्रेक्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार की ये रचना हो रखी है, ये आपको 3 चीज़ें दे सकती है। एक, आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दूसरा कार्डियक प्रॉब्लम्स, तीसरा बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हड्डियों से संबंधित रोग। कई बार हड्डी बढ़ जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कुछ, वो सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि ये तिल है या किस प्रकार का ये धब्बा है, लेकिन अगर ये तिल या धब्बा है तो ये आपको सावधान ज़रूर यहाँ पे रहना पड़ेगा अपने सेहत को लेकर के। आइए देखते हैं आगे आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है। देखिए इनिशियली यहाँ से हम लेते हैं, स्टार्ट होती है 35 ईयर्स आप यहाँ लगा लीजिए, ये आप 40 ईयर्स आप यहाँ लगा लीजिए। ये यहाँ तक का दबाव की सिचुएशन दिखा रही है। जो दबाव आपने पहले देखा है उससे काफ़ी रिलीव हुआ यहाँ पर 30 से 40 के बीच में, और ये 40 से आगे काफ़ी आगे रिलीव्ड है। ऐसे में इंसान इस पर्टिकुलर पीरियड में काफ़ी काम भी करता है, ग्रो भी करता है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं, और मेंटल टेंशन्स भी काफ़ी लेता है। एक शिफ्ट आएगा आपके लाइफ में, ये 50s के आसपास का शिफ्ट है, जब आप सीधा ये रेखा आपके मून एरिया को देख रही है। तो ऐसे में इंसान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, और धार्मिकता अपने आप ही आपके अंदर सेटल होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर 50s आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए जब इस तरह से क्लियर होती है लाइन, तो ये मेंटल कन्फ्यूजन्स भी इंसान के काफ़ी दूर हो जाते हैं, और इंसान जब ये लंबी रेखा रहती है तो काफ़ी डिटेल्स भी देखता है चीज़ों में। कल्पना शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी दोनों ही काफ़ी बढ़ती हैं। आइए देखते हैं लाइफ लाइन किस प्रकार से आगे बढ़ती है। ये अगर हम देखें तो इनिशियल ये लाइफ का जो फेज़ है ये काफ़ी स्ट्रगल वाला रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन होता है इस स्टेज में, और ये ज़्यादातर लोगों के ऐसा देखा जाता है। जब इस तरह से यव बने हों तो जो भी पैटर्नल आपको डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये आपको टाइम आने पर अपने आप ही आपके सामने नज़र में आ जाएंगे। यहाँ से जब आप अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं 20-21 साल की उम्र से, ये चैलेंज रहते हैं आपको पीछे से, फैमिली की तरफ से भी, अदरवाइज भी लाइफ में भी चैलेंजेस हैं। देखिए ये रेखाएं यहाँ से स्टेप वाइज आपको दूर लेकर के जा रही हैं, यानी इंसान कभी पढ़ने के लिए दूर जाता है, कभी जॉब में दूर जाता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो 24-25 साल की जब तक एज आती है तो आपका थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो चुका होता है। यहाँ से ये आपका एक ट्रायंगल बनता है 24-25 साल की उम्र से लेकर 26-27 साल की उम्र तक का। तो इस दौरान भी स्ट्रगल भी रहा, ग्रोथ भी रही, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर आगे आप बढ़ते हैं, तकरीबन 30 साल की उम्र है ये आपकी, ये 28-29 साल की उम्र है, जहाँ पर कि एक रेखा इस प्रकार से निकल के आपके सन माउंट पर जा रही है। तो ये मोस्ट लाइकली आपकी विवाह की रेखा भी हो सकती है। यहाँ पर हम आते हैं 30 साल पर। 30 पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह का एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो 30 से लेके ये 33 तक का एरिया जो है आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। ऑल्दो यहाँ पर संघर्ष भी रहा होगा, मेहनत भी रही होगी, ये सब चीज़ें आपने अच्छी देखी होंगी। मंगल एरिया से ये 33 पर से एक रेखा उठती है, इस प्रकार से आपको चैलेंजेस देती है ये रेखा, और आपको उठाने की ऊपर कोशिश करती है। देखिए इंसान ऊपर उठने की भी काफ़ी कोशिश करता है इस स्टेज पर, सेटबैक्स भी काफ़ी लेता है और काफ़ी कुछ सीखता भी है। ऐसे में ये आपको ऊपर लेकर के जाती हुई रेखा है, और ये आपके बिजनेस के माउंट तक जा रही है, और हार्ट लाइन को भी ये टकरा रही है। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स भी देती है, मेंटल प्रेशर भी देती है, लाइफ में भी चैलेंजेस देती है, लेकिन इंसान को ऊपर उठाती है। ये आपने 33 ईयर्स के आसपास की ये रेखा 33 से 34 के बीच में देखी है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो 36-37 पर ये मेजर आपने ग्रोथ देखी हैं ये। फिर ये 39 के आसपास, 39 से 40 के बीच की ग्रोथ है, बहुत मेजर ग्रोथ है ये भी। ये आपके 40 ईयर्स के आसपास देखिए संघर्ष भी है, एक और ट्रायंगल बन जाता है 39 से आपके, और ये चलता है आपका 48 तक का ये ट्रायंगल है। तो ये जो पीरियड आपका गया है ये 39 से लेके 48 तक का, ये काफ़ी बड़ा ये ट्रायंगल क्रिएट करके गया है, जिसमें इनकम का फ्लो भी अच्छा रहता है, बॉडी में एनर्जी भी रहती है इंसान के, और काफ़ी चीज़ें इंसान इसमें बनाता भी है, जैसे घर मकान वगैरह, काफ़ी कुछ ये इंसान इसमें परचेजेस भी करता है और काफ़ी लाइफ एस्टैब्लिश करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक और रेखा जो कि ये तकरीबन 46-47 ईयर्स के आसपास से ही स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेंसेस हैं ये, या किसी और तरफ ध्यान है।
जो कि बिजनेस की रेखा को देखता है। ये आगे अगर हम बढ़ते हैं इससे, ये आपका 48 का एरिया है। 48 से ये आपका एक ट्रायंगल क्रिएट होता है जो कि आपका 50 तक चलता है। ट्रायंगल का मतलब है एक स्टेबिलिटी होना। ये 48 से 50 के बीच में स्टेबल रहेगी आपकी जॉब, कोई इसमें दिक्कत परेशानी मुझे यहाँ पर नज़र में नहीं आ रही है। जो मेजर अब आपका चेंज आएगा, ये 50 जैसे ही क्रॉस होगा, 50 के बाद ये इस तरह सा आप चेंज देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हल्का सा। तो कुछ ना कुछ 50 में यहाँ पर चेंजेस आपको लाइफ में मिलेंगे। अब वो किस प्रकार के होंगे, चाहे वो हेल्थ के ऊपर होंगे या साथ में आपकी जॉब में होंगे। कई बार इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी चेंज हो जाती हैं, वो मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से एक इम्प्रेशन ऊपर को उठता हुआ नज़र में आ रहा है। इस तरह से ये लाइन आपको इस तरह से कनेक्ट कर रही है। तो ये मेजर चेंजेस होंगे आपके, ये 51 के आसपास के चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आप 50 ईयर्स की एज के आसपास से परसीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपकी रेखा जो है आपको इंट्यूशन देना शुरू कर देगी। तो ये जो भी चेंजेस होंगे अच्छे के लिए होंगे। मैं यहाँ से भी ये चीज़ देख करके आपको बता पा रहा हूँ, और मैं आपकी फेट लाइन भी देख करके आपको बता पा रहा हूँ। फेट लाइन आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये 40 ईयर्स की तकरीबन एज होती है आपकी। 40 से लेकर के ये 48 49 का पीरियड अभी ये चल रहा है संघर्ष का। ये 50 51 का पीरियड रहेगा, जहाँ से ये मेजरली चेंज होकर के ये ऊपर जाती हुई रेखा है, ये है 60 ईयर्स। तो ये जो आपका संघर्ष का पीरियड है, ये आपको चेंजेस का पीरियड है, जहाँ पर मैंने ये गोल आपका बनाया है। और इसी दौरान आपका जो फ्लैट का जो काम है वो भी 51 52 तक आपका क्लियर होता हुआ नज़र में आएगा। जो आपके पैसे वहाँ पे लिटिगेशन के फंसे हैं वो भी आपके इसी एज में क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। ये जो है चैलेंजेस रहेंगे अब आपको आगे दोबारा से आपको इस्टेब्लिश, आपको और आगे जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी वो काफ़ी आपको परिपक्व करेंगी आगे। और ये आपको जो मेजर आगे ब्रेक थ्रू मिलेगा वो आपको 57 ईयर्स की एज में मेजर ग्रोथ आपको मिलेगी लाइफ की, ये रहेगी 57 पर। और ये काफ़ी बड़ी रेखा है। ये आपके धन के भंडार भरती है। इस प्रकार से ये आपकी लाइन के साथ कनेक्ट होती है। ये मनी ट्रायंगल आपका बनाती है। जब इस प्रकार का मनी ट्रायंगल हो, 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ इंसान की ज़रूर रहती हैं। जब ये ट्रायंगल के अंदर ही 2-3 ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, फिर इसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास ही 57 से 58 के बीच में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो बाहर जा कर के रहने की, या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये आपके मून एरिया में जा रही है ये वाली लाइन, क्योंकि ये मून एरिया को कनेक्ट करती है ये लाइन। तो आप इस एज पर आकर के ये डिसाइड करते हैं 57 58 पर कि मैं बाहर जाऊंगा, और एक्चुअली आप जाते हैं बाहर हैं 60 के आसपास। ये बहुत सारी बाहर जाने को लेकर के यहाँ पर तकलीफ़ें लगी हुई हैं। जो भी मैटर्स आपके क्लियर होंगे 60 के आसपास क्लियर होंगे। 60 पर आप क्लियर होते हुए जब बाहर जाते हैं तो ये आपके ट्रायंगल्स बनते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो 60 के बाद की एज भी आपकी ठीक रहने वाली है। या तो आपकी बाहर से इनकम का सोर्सेज बनेंगे, इस प्रकार से ये 60 पर नज़र आ रहे हैं और ये ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर के देशों से इनकम आपकी बनी रहेगी। दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पर घर वाली साइड भी अगर आप देखते हैं तो 58 से आपका इंडिया में भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। ये इधर से चीज़ें नज़र में आ रही हैं। मुझे यहाँ पर एक ये छोटी सी फिश भी नज़र में आ रही है बनी हुई इस प्रकार से, और इसके मुख से निकलती हुई एक लाइन है और ये बिज़नेस एरिया को देखती है। तो आपको कहीं ना कहीं बिज़नेस से यहाँ पर भी फ़ायदा होने वाला है। ये आपकी लेटर स्टेजेस हैं 68 के आसपास की। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये भी इसकी पुष्टि करते हैं, और ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं से विदेश से सपोर्ट आप लेंगे या कोई ना कोई कॉन्टैक्ट्स आप ड्रॉ करेंगे जहाँ से आपको आगे की इनकम आपकी आएगी। और ये अननोन सोर्सेज से आएगी, आपको भी नहीं मालूम है ये कहाँ से आएगी अभी। ये जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके जो जो सोर्सेज हैं वहाँ से आप आगे कनेक्शन बना लेंगे। तो आपके काफ़ी सारे आपके सब सवालों का जवाब यहाँ पर निकलता हुआ नज़र में आता है। स्टॉक मार्केट का भी आंसर आपको मिलता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि लेटर स्टेज में है उसका भी आपको यहाँ पर आंसर मिलता है। कहीं ना कहीं आप विदेश की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे जहाँ से फॉरेन लैंड से आपको पैसा आएगा, चाहे आप अपने देश में बैठ करके ही वो पैसा कमा लें। ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है क्योंकि कनेक्शंस रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली जा कर के वहाँ रहें,
लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नज़र में आ रही हैं कि आप फिजिकली भी जा सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट की ये सारी आपकी स्टेज है। तो यहाँ पर भी 68 के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है और ये फिश वगैरह बनी हुई है। आपका ऐश्वर्य भी यहाँ पर बना रहेगा। देखिए, फैमिली के सपोर्ट को लेकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। इसका आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, मैरिड लाइफ में भी फ़ायदा होगा। आई होप यहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलता है। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।